हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोलर कॉम्पैक्टर के बारे में। रोलर कॉम्पैक्शन एक ड्राई ग्रेनुलेशन टेक्निक है जिसमें दो काउंटर रोटेटिंग रोलर्स के बीच पाउडर कॉम्पैक्ट होकर रिबन बनता है। फिर ये रिबन प्ले क्रशर से क्रश होते हैं और मिलिंग करके ग्रैन्यूल्स बनाए जाते हैं। क्योंकि ये एक ड्राई ग्रेनुलेशन प्रोसेस है तो ये मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग प्रोडक्ट्स के लिए बेस्ट मेथड है। इस प्रोसेस का पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, फ्लोएबिलिटी, होमोजेनिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी और कॉम्पैक्टिबिलिटी ऑफ एपीआई पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। इसके इंपॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन पैरामीटर्स है कॉम्पैक्शन फोर्स, रोलर स्पीड, स्क्रू फीडर आरपीएम, रोल गैप और मिलिंग स्पीड। रोलर कॉम्पैक्शन के तीन मेन कंडीशन है। एक्सिपिएंट को एपीआई के साथ कॉम्पेटिबल होना चाहिए, प्रोसेस को रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहिए, एक्सिपिएंट को यूनिफॉर्मिटी, डेंसिटी, कॉम्पैक्टिबिलिटी और एडेजिवनेस को इम्प्रूव करना चाहिए। थ्योरी को डिस्कस करते हैं। इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में तीन रीजन है, स्लिप रीजन, निप रीजन एंड एक्सट्रूजन रीजन। स्लिप रीजन, इसको फीडर रीजन भी कहते हैं। यहाँ पाउडर पे फोर्स ज्यादा होता है। जब पाउडर रोलर्स पे आता है तो ये स्लिप करता है और फोर्स कम होता है। इस रीजन में पार्टिकल्स का रीअरेंजमेंट होता है और इंट्रापेयर निकल जाती है जिसको हम डीएरेशन कहते हैं। जो सेकंड रीजन है उसको निप रीजन कहते हैं। निप रीजन वो पॉइंट है जहाँ पे स्लिप रीजन है, देखो स्लिप रीजन खत्म होता है और एक्सट्रूजन रीजन स्टार्ट होता है। इन दोनों के बीच का जो पॉइंट रहता है उसको हम क्या कहते हैं? निप रीजन कहते हैं। और ये जो इसके बीच में एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक का, उसको हम बोलेंगे निप एंगल। और हाई निप एंगल हमेशा रिकमेंड किया जाता है क्योंकि इससे क्या होता है, सरफेस एरिया ज्यादा मिलता है पाउडर को कॉम्पैक्ट होने के लिए और कॉम्पैक्शन रीजन बढ़ता है। उसके बाद थर्ड वाला जो है वो है एक्सट्रूजन रीजन, जिसको हम रिलीज रीजन भी कहते हैं। यह वो जगह है जहाँ से रिबन बाहर आती है और इस रीजन में रोलर गैप बढ़ जाता है और फोर्स कम होता है। अब रोलर कॉम्पैक्टर का डिजाइन समझते हैं। सबसे पहले आता है रोलर यूनिट। रोलर काउंटर रोटेट करते हैं, पाउडर को कॉम्पैक्ट करके रिबन बनाते हैं। और रोलर गैप सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है फिक्स और दूसरा होता है वेरिएबल गैप। फिक्स गैप सिस्टम में क्या होता है, स्क्रू फीडर से पाउडर के स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। जबकि वेरिएबल गैप सिस्टम में रोलर के बीच का जो गैप है वो स्क्रू फीडर से एडजस्ट होता है। अब ये जो रोलर है, यहाँ इसकी तीन ओरिएंटेशन है। एक है हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन, दूसरा जो है वर्टिकल और तीसरा है इंक्लाइन ओरिएंटेशन। अभी हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन जो है इसमें पाउडर का लॉस ज्यादा होता है, जबकि वर्टिकल और इंक्लाइन ओरिएंटेशन में लॉस कंपैरेटिवली कम होता है। ऐसा कहा जाता है कि इंक्लाइन ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल के कंपैरिजन में 15 टू 20% कम लॉस करता है पाउडर। जो रोलर के सरफेस रहते हैं ये तीन टाइप्स के रहते हैं, स्मूथ, करिगेटेड एंड फ्लूटेड रोल्स। स्मूथ जो रोलर्स रहते हैं वो स्टिकिंग के प्रॉब्लम को कम करते हैं और उसके लिए हम ये यूज करते हैं। और कॉरिगेटेड रोलर्स लाइट, फ्लफी और एरेटेड मटेरियल्स की बल्क डेंसिटी बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट है फीडर डिजाइन। फीडर के दो टाइप्स होते हैं, एक ग्रेविटी फीडर और दूसरा होता है फोर्स फीडर। अगर मटेरियल डेंसर हो तो ग्रेविटी फीडर का यूज किया जाता है, अदरवाइज फोर्स फीडर प्रीफर किया जाएगा। फोर्स फीडर भी दो टाइप्स के होते हैं, सिंगल स्क्रू एंड डबल स्क्रू फीडर। फोर्स फीडर की ओरिएंटेशन वर्टिकल, टैपर और हॉरिजॉन्टल होती है। अभी टैपर्ड स्क्रू जो रहेंगे फ्लफी और एरेटेड पाउडर्स के लिए रिकमेंड होते हैं क्योंकि ये प्री डेंसिफिकेशन इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में वर्टिकल की कंपैरिजन में पाउडर लॉस कम होता है। इसके बाद आता है फ्लैग क्रशर। रोलर कॉम्पैक्शन के बाद रिबन को क्रश करने का काम फ्लैग क्रशर करता है, जो मिलिंग को और आसान बना देता है। और जो कहाँ पे रहता है, रोल और ग्रेनुलेटर के बीच में रहता है। उसके बाद आता है मिलिंग। मिलिंग के प्रोसेस में क्रश मटेरियल को मिल करके ग्रैनुल्स बनाए जाते हैं, जो कि हमें फ्लैग क्रशर से जो क्रश वाला मटेरियल मिला है उसका मिल करके हम वहां पे ग्रैनुल्स बनाते हैं मिलिंग के प्रोसेस थ्रू। डीएरिएशन। डीएरेशन प्रोसेस में मटेरियल से इंट्रापेयर निकल जाती है, क्योंकि अगर एयर मटेरियल में रह गई तो रिबन वीक या ब्रिटल बन सकती है। टेम्परेचर कंट्रोल। कुछ मटेरियल टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, इसलिए रोलर कॉम्पैक्शन मशीन में टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम दिया है ताकि टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। इस पैरामीटर का प्रोडक्ट क्वालिटी पे इम्पैक्ट। सबसे पहले कॉम्पैक्शन फोर्स। अगर कॉम्पैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो रिबन ज्यादा डेंस बनेगी और ग्रेनुल्स क्वांटिटी भी ज्यादा मिलेगी। सेकंड है रोलर गैप। रोलर गैप बढ़ाने से कॉम्पैक्शन फोर्स कम होता है, जिससे रिबन की डेंसिटी कम होती है और ग्रेनुल्स क्वांटिटी भी रिड्यूस होता है। थर्ड है स्क्रू स्पीड। फीड रेट और डिस्चार्ज रेट मैच होना चाहिए, मतलब जितना फीड रेट है उतना ही डिस्चार्ज रेट होना चाहिए ताकि अच्छे से
वहाँ पे कॉम्पैक्शन हो जाए, मटेरियल जो मशीन है उसके ऊपर ओवरलोड ना आ जाए। अगर स्पीड स्लो रहेगा तो मटेरियल रोलर के बीच में कम आएगा, जिससे रिबन की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अगर स्पीड ज़्यादा रहेगा तो ओवरलोड के कारण मटेरियल साइड से निकल जाएगा, या फिर पार्टिकल्स मेल्ट होने लगते हैं, या केकिंग इश्यूज हो सकते हैं। फोर्थ नंबर है रोलर स्पीड। हाई रोलर स्पीड से ड्वेल टाइम कम होता है। ड्वेल टाइम मतलब रोलर्स के कांटेक्ट में रहने का समय पाउडर का। इससे प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं होता है और प्लेंट सेग्रीगेशन या कंटेंट यूनिफॉर्मिटी लॉस का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप मिलिंग का स्पीड अगर ज़्यादा रखोगे तो वहाँ पे ज़्यादा फाइन्स बनने की पॉसिबिलिटी है। ये फाइनली अफेक्ट करेगा ग्रेनुल्स पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को। अब डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजरमेंट के बारे में। सबसे पहला है रिलेटिव डेंसिटी या रिबन सॉलिड फ्रैक्शन। इसका फार्मूला है आर डी इज इक्वल टू ई डी अपॉन टी डी इज इक्वल टू 1 × n/100। यहाँ आर डी रिलेटिव डेंसिटी, ई डी है इनवलप डेंसिटी, टी डी है ट्रू डेंसिटी और एन सैंपल पोरोसिटी। ट्रू डेंसिटी हेलियम पिकोनोमीटर से मेजर किया जाता है और इनवलप डेंसिटी जियो पिक 1360 से कैलकुलेट किया जाता है। सेकंड है रिबन टेंसाइल स्ट्रेंथ। रिबन की मैकेनिकल स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए हम टेक्सचर एनालाइजर का यूज करते हैं। 3 पॉइंट बीम बेंडिंग टेस्ट से टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट की जाती है। इसका फार्मूला है टी एस इज इक्वल टू 3FL/2 WT², जहाँ टी एस टेंसाइल स्ट्रेंथ, एफ अप्लाइड फोर्स, डब्ल्यू विड्थ, टी थिकनेस और एल सपोर्टिंग बीम के बीच का डिस्टेंस होता है। हम कोशिश करेंगे कि टेक्सचर एनालाइजर पर एक सेपरेट वीडियो लेके आए। अगर आप इंटरेस्टेड है तो कमेंट्स में बताएं। ग्रेनुल्स पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। लेजर डिफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी से पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन मेजर किया जाता है। उसके बाद बल्क डेंसिटी 25 ml सिलेंडर के साथ बल्क डेंसिटी मेजर होती है और टैप डेंसिटी 1250 टैप्स के बाद फाइंड की जाती है। फ्लो इवैल्यूएशन ग्रेनुल्स का फ्लो, एंगल ऑफ रिपोज और शेयर सेल टेस्टिंग मेथड जैसे टेक्निक से इवैल्यूएट किया जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।